ब्रजभूषण जी और पंडित जी ने जब से बच्चों के साथ गीता ज्ञान के सेशन करने शुरू किए हैं, तब से वे भी हर सेशन के लिए कुछ नया सीख रहे हैं। बच्चों की यही बात पंडित जी को बहुत अच्छी लगती है। उनके पास हर बात को देखने का एक अलग ही नजरिया होता है। ये बायस नहीं होते हैं, ना ही उनके बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं। जो जैसा है वैसा कह देने की काबिलियत भी उनमें होती है। इधर जिस स्कूल के बच्चों के लिए पंडित जी गीता ज्ञान के सेशन कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल के मंथली न्यूज़लेटर में गीता ज्ञान पर उनका आर्टिकल आने वाला है, जिसकी तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने हमेशा जो भी सेशन किए हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए हैं और गीता ज्ञान से जो उन्हें सही सॉल्यूशन लगा है वो ऑडियंस को बता दिया है। लेकिन यहां बात अलग है। किसी बात को आमने सामने कहने में और लिखकर कहने में बहुत फर्क होता है। लिखते हुए आपको ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि आमने सामने की बातचीत में अगर कम्युनिकेशन में कुछ गलतफहमी रह भी जाए तो सामने वाला आपसे तुरंत क्लियर कर सकता है। लेकिन लिखे हुए के क्लैरिफिकेशन के लिए आप वहां मौजूद नहीं होते, इसीलिए लिखना बहुत ज्यादा अटेंशन और टाइम मांगता है। तो पंडित जी ने जो लिखना शुरू किया वो कुछ इस तरह से था। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। यह बात ऐसी है कि अगर आप इसे समझ जाएं तो आपको आने वाली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपने इसे अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी समझा दिया तो उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। मैं आपसे गीता ज्ञान का एक बहुत जरूरी मैसेज शेयर करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी को गीता ज्ञान के बारे में पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता तो आप अपने टीचर्स से या मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ में बता देता हूं कि गीता ज्ञान वो मैसेज है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया था। और ये मैसेज सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए था। आज का मैसेज शेयर करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ताकि आपको इस मैसेज का सही मतलब समझ में आ जाए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिसमें बहुत सारी फसल होती थी। किसान के 2 बेटे थे जो उसके साथ खेतों में काम करते। किसान के 2 भाई भी थे और बहुत सारे दोस्त भी। उसका नेचर बहुत अच्छा था, इसीलिए उसकी अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छी बनती थी। किसान अपनी लाइफ में बहुत खुश था। उस किसान के एक खेत में गेहूं की फसल के बीच एक चिड़िया ने अपना टेम्पररी घोंसला बनाया। घोंसले में चिड़िया और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज सुबह एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेकर जाती और दोपहर तक लौट आती। उसने अपने बच्चों को सिखाया था कि जब मैं तुम लोगों के साथ ना रहूं तो तुम जो भी सुनो या देखो वो मुझे बिल्कुल वैसा ही बताना। बच्चे रोज वैसा ही करते थे। एक दिन जब चिड़िया वापस आई तो उसके दोनों बच्चे बहुत डरे थे। दोनों तुरंत चिड़िया से लिपट गए। चिड़िया ने कहा कि क्या हुआ? तो एक बच्चा बोला कि मां, आज किसान अपने दोनों बेटों के साथ आया था और कह रहा था कि वो जाकर अपने भाई से कहेगा कि मेरे खेत के गेहूं पक गए हैं और वो कल जाकर काट ले। चिड़िया अपने बच्चों से बोली कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग अलर्ट रहना और जो कुछ भी देखो या सुनो मुझे बताना। 2-3 दिन आराम से कट गए। अब फिर एक दिन जब चिड़िया लौटी तो बच्चे डरे हुए थे। चिड़िया के पूछने पर उन्होंने बताया कि किसान आया था और अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा। फिर वो कह गया था कि अब मैं अपने पड़ोसी से जाकर कहूंगा कि मेरे खेत के गेहूं काट जाए। चिड़िया ने फिर अपने बच्चों को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहना है। फिर 2-3 दिन बीत गए। फिर एक बार वही बात हुई। चिड़िया आई तो उसके बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और कह रहा था कि उसके पड़ोसी उससे जलते हैं, इसीलिए खेत काटने नहीं आए। अब वो अपने दोस्त से कहेगा कि उसका खेत काट जाए। चिड़िया ने एक बार फिर अपने बच्चों को प्यार किया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जब चिड़िया बहुत देर बाद वापस आई तो उसके बच्चों ने बताया कि किसान फिर आया था और बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था कि दोस्त किसी के अपने नहीं होते हैं। अब वो कल सुबह खुद आएगा और अपना खेत काटेगा। जैसे ही चिड़िया ने यह सुना, अपने बच्चों से कहा कि अब हमें यहां से जाना होगा, और वो अपने बच्चों समेत अपने आधे बने घोंसले में आ गई। जब वे अपने घोंसले में आ गए तब चिड़िया के बच्चों ने पूछा कि मां, जब किसान ने कहा कि उसका भाई, पड़ोसी और दोस्त खेत काटने आएंगे तो आपने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है,
लेकिन आज आप तुरंत क्यों हमें यहां ले आई? तब चिड़िया ने कहा, बच्चों, अभी तक किसान अपना काम दूसरों से करवाना चाह रहा था, और दूसरों के भरोसे जो काम छोड़ जाता है वो कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं तब जानती थी कि खेत नहीं कटेगा, लेकिन आज जब उसने बोला कि वो कल सुबह अपना खेत काटने खुद आएगा, तो मैं समझ गई कि अब उसका काम हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को यहां ले आई। उस चिड़िया ने अपने बच्चों से आगे कहा कि हमेशा अपना काम खुद करना, दूसरों के भरोसे मत रहना। जब हम दूसरों के भरोसे किसी काम को छोड़ देते हैं तो ये उनकी मर्जी है कि वो हमारा काम करें या ना करें, और दूसरे लोग उस काम को बस काम समझकर पूरा करते हैं। लेकिन जब हम अपना काम खुद करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं। अपना काम खुद करने की एबिलिटी को आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंसी कहते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी। अब मैं आपको बताता हूं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता के लिए क्या कहा है। उद्धारेद आत्मना आत्मान नात्मान भवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इसका मतलब यह है कि अपना भला हमें खुद ही करना है। मतलब हम खुद ही हमारे दुश्मन और हम खुद ही हमारे दोस्त हैं। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छे काम करें, तो हम अपना भला कर सकते हैं, और अगर हम अपने लिए बुरा सोचें, बुरे काम करें, तो हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए किसी के भी भरोसे नहीं रहते हुए हमें खुद का भला खुद ही करना है। दूसरा कोई हमारा भला नहीं कर सकता है। बच्चों, भगवान ने हम सबको इतनी समझ दी है कि हम ये सोच सकें कि क्या करने से हमारे लिए अच्छा रहेगा और क्या करने से हमारा बुरा हो सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मन लगाकर पढ़ना अच्छा है। अगर आप ये बात समझते हुए भी नहीं पढ़ते हैं, तब आप अपने फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स या टीचर्स को दोष नहीं दे सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत अच्छी बात होती है। हर इंसान को खुद पर निर्भर होना चाहिए, जिससे वो अपनी जरूरत खुद पूरी कर सके बिना किसी की मदद के। आत्मनिर्भरता हमारे अंदर विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करती है। आत्मनिर्भरता न सिर्फ खुद के लिए अच्छी बात है, बल्कि हमारी फैमिली, सोसाइटी और देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपके माँ बाप पर प्रेशर कम होता है और वे खुश होते हैं, और आपके घर में आपसे छोटे भाई बहन भी आपसे मोटिवेट होकर जल्दी सफल होकर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की सोच रखते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप गीता ज्ञान की बात को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पंडित जी ने अपना आर्टिकल स्कूल की प्रिंसिपल आशा जी को मेल कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी लाइफ इस तरह से टर्न लेगी। सालों पहले जब वे गीता ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, तब वजह सिर्फ अपने मन में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब पाना था। आज उसी गीता ज्ञान की बदौलत उन्हें दूसरों की हेल्प करने का मौका मिल रहा है। लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। जहां लोगों को रिटायरमेंट के बाद अपना टाइम पास करने में बहुत मुश्किल होती है, वहीं पंडित जी के पास फुर्सत ही नहीं है। गीता ज्ञान ने उनकी लाइफ के हर पहलू को छुआ है। अब अगर वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि जिंदगी के ज्यादातर चीजों में वे उन चीजों के लिए परेशान रहे जो कुछ थी ही नहीं। आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे थे जिन पर अब उन्हें हंसी आती है। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ नहीं कहा, इस तरह की बेकार की बातों ने उनका कितना कीमती टाइम बर्बाद कर दिया, जबकि इसी टाइम और एनर्जी को वो अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्हें देर से ही सही लेकिन गीता ज्ञान की समझ मिली, और अब उनसे जितना भी हो पा रहा है वो दूसरों को भी इस रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वे आपको तभी समझ में आती हैं जब आपको अंदर से कोई इंस्पिरेशन मिले, जब आत्मा उस ज्ञान को ऑब्जर्व करने के काबिल हो। वरना जिस तरह हजारों लोग रोज सत्संग में जाते रहते हैं, अगर उस ज्ञान को ही समझ लें तो भी धरती स्वर्ग बन जाएगी। इसीलिए पंडित जी ने अपनी लाइफ का जितना भी टाइम बचा है उसमें से ज्यादातर छोटे बच्चों के बीच गीता ज्ञान की अवेयरनेस के लिए डेडिकेट करने के लिए सोचा है। शुरुआती सालों में अगर बच्चे कुछ अच्छा सीखते हैं तो ये पूरी लाइफ उनके कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। उनका ऐसा ही एक सेशन आज फिर है आशा जी के स्कूल के बच्चों के बीच। ये बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं। लाइफ उनके साथ शुरू से ही मुश्किल रही है, लेकिन इनमें अपने अंदर कल की उम्मीदें हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी। इन बच्चों को सही गाइडेंस की इसलिए भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि इनके आसपास के माहौल में बहुत कुछ ऐसा है
जो बच्चों के लिए सही नहीं है। पंडित जी को इस बात की भी खुशी है कि बच्चे गीता ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती का सेशन नहीं था, बल्कि बच्चे पूरे मंथ इस एक सेशन का वेट करते थे। और ये बात पंडित जी को आशा जी और स्कूल टीचर रमा के जरिए पता चलती रहती है। पंडित जी को आज फिर से बच्चों के बीच जाना है गीता ज्ञान सेशन के लिए, और उनकी खुशी देखते बनती है। सरला जी तो सेशन की तैयारी 2 दिन पहले से ही करने लगती हैं। भर पेट खाकर बच्चों के चेहरे पर जो इत्मीनान झलकता है, सरला जी के लिए वही सबसे बड़ा सुख है। आज सेशन शुरू करने के बाद पंडित जी ने बच्चों से पूछा कि उनमें से किसी के मन में अगर कोई सवाल हो जिसका जवाब उसे ना मिल रहा हो, या वो किसी से पूछ ना पा रहे हों, तो आज पूछ सकते हैं। पंडित जी का इतना कहना था कि 4th क्लास का छोटा सा बच्चा रोहन उठा और उसने पंडित जी से पूछा कि हमको हमारी टीचर कहती हैं कि हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हमारे खुद के पास इतने सारे काम होते हैं, तो फिर हम क्यों दूसरों की हेल्प करें। पंडित जी ने रोहन से कहा कि उसका सवाल बहुत अच्छा है और उसका जवाब देने से पहले वो एक कहानी सुनाएंगे। फिर पंडित जी ने बच्चों को ये कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक सेठ रहता था। सेठ की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जहां से दूर पहाड़ के गांव तक वो सामान पहुंचाया करता था। तब आज की तरह रोड्स और गाड़ियां तो थे नहीं, इसीलिए सामान ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था। सेठ के पास 4 घोड़े थे, जिनकी पीठ पर सामान लाद कर उसके नौकर इधर उधर ले जाते थे। ऐसे ही एक बार जब सेठ के नौकर सामान लेकर जा रहे थे, तब 4 घोड़ों में से एक घोड़े को लगा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने साथ चल रहे घोड़े से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अपना कुछ बोझा गिरा दूं तो ये आदमी मेरा वो बोझा उठाकर तुम पर रख देंगे, इससे मुझे थोड़ी मदद हो जाएगी। दूसरे घोड़े ने उसकी बात नहीं मानी। अब घोड़े की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसने दूसरे घोड़े के पास जाकर फिर वही बात की कि मेरा थोड़ा बोझा तुम उठा लो तो मुझे आराम आ जाएगा। इस घोड़े ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। बेचारे घोड़े की हालत खराब होती गई। उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए चौथे घोड़े से भी वही रिक्वेस्ट की, लेकिन चौथे घोड़े ने भी उसकी बात सुनने से मना कर दी। अब इस घोड़े की हालत इतनी खराब हो गई कि वह थोड़ी दूर जाकर ही बेहोश हो गया। उसके गिरते ही उसके साथ चल रहे आदमियों ने उस घोड़े का सारा बोझ बचे हुए 3 घोड़ों पर लाद दिया। अगर वो तीनों उस बेचारे बीमार घोड़े की बात मान लेते तो शायद वो भी ठीक रहता और उन सबको भी इतना सारा बोझ नहीं उठाना पड़ता। हम दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं या हमें दूसरों की हेल्प क्यों करनी चाहिए, इसका जवाब हमें अपने आप से ही मिलेगा। हम इंसान बाकी सब प्राणियों से ज्यादा समझदार और इमोशनल होते हैं। हम अकेले जी ही नहीं सकते हैं। हम में से हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, और हेल्प करना एक ऐसा गुण है जिससे हम दूसरों के साथ साथ खुद भी अच्छा फील करते हैं। इसीलिए जहां हो सके और जितनी हो सके हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक बात है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि कभी भी किसी की हेल्प इसलिए नहीं करनी है कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है और हम ये करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्ट व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि जो भी काम किसी एक्सपेक्टेशन के बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए बस भगवान के बताए रास्ते पर चलकर किया जाता है, ऐसा काम सात्विक यानी अच्छा काम होता है और इससे भगवान को भी खुशी मिलती है। गीता में ही भगवान ने एक जगह कहा है कि जो इंसान हमेशा दूसरों की भलाई के ही काम करता है, उसका इस लोक और परलोक में कहीं भी नुकसान नहीं होता, तथा ऐसा हेल्प करने वाला इंसान कभी भी किसी से नहीं हारता है। एक छोटी सी कहानी और है। एक बार एक किसान कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दलदल में फंसा हुआ है और बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश कर रहा है, उतना दलदल में धंसता जा रहा है। किसान ने बहुत कोशिश करके उस बच्चे को बचा लिया। अगले दिन उस बच्चे के पिता ने किसान को शुक्रिया कहा और कहा कि वो उसके इस एहसान के बदले में कुछ देना चाहते हैं। किसान ने कहा, ये तो मेरी ड्यूटी थी। फिर उस आदमी ने वहीं पास में खेलते हुए किसान के बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए और इसकी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बच्चा पढ़ने लगा और बड़ा होकर महान साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। इसीलिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब हम किसी की हेल्प करते हैं
तब भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। कहानी सुनाने के बाद पंडित जी ने रोहन और बाकी बच्चों से पूछा कि क्या अब वे सबकी हेल्प करेंगे। सब बच्चों ने हां में जवाब दिया। पंडित जी ने कहा कि सिर्फ यहां पर हां बोलने से नहीं चलेगा बच्चों, आप सबको इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना होगा। इसके बाद पंडित जी ने अपना आज का सेशन खत्म किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सब बच्चों के दिलों में प्यार और दया का भाव भरने की प्रार्थना की। गीता ज्ञान सिर्फ 18 अध्याय और 700 श्लोकों में सिमटा हुआ ज्ञान नहीं है। अगर कोई बहुत गहराई से इसे समझना चाहे तो ये यूनिवर्स की तरह है, जिसकी गहराई और अंत आज तक न कोई जान पाया है, न शायद आगे जान पाएगा। लेकिन हम सबको क्या चाहिए? इस यूनिवर्स का सिर्फ एक स्टार जो हमें रोशनी दे सके, जैसे कि इस धरती का स्टार सूर्य है। हमें अगर हमारा सही स्टार मिल जाए तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, वरना यूं ही अंधेरे में भटकते हुए जिंदगी खत्म हो जाती है। अब ये हम पर है कि हम कितनी जल्दी श्रीमद् भगवत गीता में अपना ये स्टार ढूंढते हैं। हम इंसानों के साथ एक परेशानी और है कि हम चाहते हैं कि हमारे सब काम कोई और हमारे लिए कर दे। अब जैसे जो लोग भी पंडित जी के ब्लॉग के थ्रू उन्हें अपने प्रॉब्लम्स भेजते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के जरिए उनका सोल्यूशन चाहते हैं, अगर उन्हें पंडित जी कहें कि वे लोग खुद भी गीता को पढ़कर उसमें अपने लिए सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा करना पसंद करेगा, क्योंकि इसमें टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए, जिनमें से एक भी लोगों के पास या तो है नहीं, या यूं कहें कि होते हुए भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। पिछले 3 दिनों से पंडित जी के इनबॉक्स में एक मेल रोज आ रहा है। भेजने वाले का नाम ऋषि है और पंडित जी के रिप्लाई के बावजूद कि वो फ्री होकर बात करेंगे, ऋषि वही मेल बार बार भेज रहा है। मेल में उसने अपनी लाइफ की एक सिचुएशन लिखते हुए पंडित जी से उसका सोल्यूशन पूछा है। मेल में ऋषि ने ये लिखा है, रिस्पेक्टेड पंडित जी, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। पिछले कुछ टाइम से मैं अपने आप से ही एक लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा दिल मुझे कुछ और करने को कहता है, लेकिन दिमाग कुछ और करने को कहता है। कभी कभी तो लगता है कि जैसे मेरे अंदर 2 लोग हैं जो मुझसे 2 अलग अलग बातें चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसका सोल्यूशन निकालूं। इसके लिए मैंने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से भी एडवाइस ली। मैंने एक ऐसी वेबसाइट पर भी अपना क्वेश्चन पोस्ट किया जहां आपको बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस एक साथ जानने को मिलते हैं और आपको डिसाइड करने में आसानी होती है, लेकिन वहां से भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मेरे दादाजी कहते थे कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब श्रीमद् भगवत गीता की शरण में चले जाना चाहिए, वहीं से आपको सही राह मिलेगी। उनकी कही इसी बात को याद करते हुए मैं इंटरनेट पर गीता ज्ञान ढूंढ रहा था कि मुझे आपका ब्लॉग दिखा और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। एक संडे के दिन तो ऐसा भी हुआ कि मैं लगातार आपका ही ब्लॉग पढ़ता रहा और मेरा मन नहीं भरा। मैं वाकई आपके गीता ज्ञान से बहुत इंप्रेस्ड हूं और इसीलिए आपके साथ ये सिचुएशन शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बाकी सबकी प्रॉब्लम्स की तरह आप मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन श्रीमद् भगवत गीता के जरिए बताएंगे। मैं बहुत डिटेल में आपको अपनी प्रॉब्लम लिख रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। मैंने एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की और ये मेरी पहली जॉब है। कॉलेज में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम राजीव था। राजीव और मैं रूममेट्स थे। राजीव पढ़ाई में बहुत अच्छा था और नेचर में बहुत हेल्पफुल। उसने जाने कितनी बार मेरी हेल्प की थी। वो हर क्लास टेस्ट में फर्स्ट आता था। कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं था जिसमें उसके बेस्ट ग्रेड्स ना आए हों। कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं थी जिसमें वो पार्टिसिपेट ना करता हो। कुल मिलाकर वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे हर टीचर और हर स्टूडेंट जानता था। सबको लगता था कि राजीव अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। राजीव मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए एक फरिश्ते की तरह था, जो हर मुश्किल एग्जाम में मदद का हाथ आगे बढ़ाकर अपने साथ हमें भी बचा लेता था। पढ़ते हुए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं चला और फिर कैंपस प्लेसमेंट्स की तारीख आ गई। राजीव उन स्टूडेंट्स में से था जिन्हें सबसे पहले कंपनी से ऑफर मिले थे, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, इसीलिए उसने बहुत सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। इधर हम सब धीरे धीरे प्लेस होते गए और राजीव अपने लायक ऑफर का वेट ही करता रह गया। उसके लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन थी, क्योंकि उसने पता नहीं क्या क्या सपने देख रखे थे जिनसे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। उसे ये देखकर शर्मिंदगी भी होती थी कि उसके बनाए नोट्स पढ़कर पास हुए मुझ जैसे लड़के अब जॉब कर रहे थे और वो खाली बैठा था। मुझे सच में उसकी फिक्र थी, इसीलिए जब हमारी कंपनी में ओपनिंग आई तो मैंने उसे रेफर कर दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे बहुत कहने पर वो इंटरव्यू देने आ गया। उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ और उसे जॉब मिल गई।
क्योंकि मैंने उससे 6 महीने पहले कंपनी ज्वाइन की थी, इसीलिए यहां मैं उसका सीनियर था और ऑफिस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रोजेक्ट हमें असाइन किया गया था उसमें मुझे राजीव को ट्रेनिंग देनी थी। मैं नहीं जानता था कि इससे उसकी ईगो को ठेस लगती थी। वो बाहर से तो कुछ नहीं दिखाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात परेशान करती थी कि मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट उसके जैसे जीनियस से ज्यादा सैलरी ले रहा है। बात तब बिगड़नी शुरू हुई जब उसने मेरे कॉलेज टाइम की छोटी छोटी बेवकूफियां हमारे कलीग्स को बतानी शुरू कर दी। सब मुझे चिढ़ाते और मेरा मजाक बनाते। शुरू में मुझे लगा कि राजीव ने ये सब यूं ही कह दिया होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे मुझे उसकी इंटेंशंस पर शक होने लगा। मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की। मैंने भी उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश रहती थी कि हमारा कम से कम इंटरेक्शन हो। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और हमारे टीम लीडर ने हम सबको, खासकर मुझे, बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे प्रमोशन भी मिल गई और अब राजीव को मुझे रिपोर्ट करना था। इस बात ने आग में घी का काम किया। एक दिन राजीव मेरे कैबिन में आया और बिना बात मुझसे उलझने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे उलझता ही गया। मैंने उसे कहा कि बाहर चलकर बात करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचकर आया था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ऑफिस में अच्छा खासा तमाशा बन गया और किसी तरह लोगों ने उसे मेरे कैबिन से बाहर किया। बात बॉस तक पहुंच चुकी थी और हम दोनों को उनके सामने पेश होना पड़ा। राजीव के बर्ताव की शिकायत कुछ और लोग भी कर चुके थे और उस दिन के इंसिडेंट्स के बारे में जिससे भी पूछा गया उसने राजीव की ही गलती बताई। इसके बाद राजीव को कंपनी से फायर कर दिया गया। मुझे पहले तो राजीव के बर्ताव से बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे उसके लिए भी बुरा लगा। मैं जानता था कि वो जिंदगी से हताश था। उसने और उसके आसपास सबने उसे पक्का यकीन दिला दिया था कि वो सबसे अच्छा है और सबसे आगे जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो शर्म और इनसिक्योरिटीज से भर गया। मैं हमेशा गिल्टी फील करता हूं कि मैं भी उसे समझ नहीं पाया। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। अब मैं इस गिल्ट को खुद से निकाल नहीं पा रहा हूं। प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। पंडित जी ने ऋषि की मेल को बड़े गौर से पढ़ा और फिर उसे रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा कि आपको किसी भी तरह से गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अपने कर्मों के हिसाब से फल भुगतता है। इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अपने मन से हर तरह की गिल्ट को दूर रखने का बस एक ही तरीका है कि आप भगवान को अपने मन में बसा लो। अपनी जाने अनजाने में की हुई हर गलती के लिए एक बार माफी मांगकर आगे बढ़ जाओ। भगवान ने गीता में कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां ह्येदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानिं यंत्रारूढ़ानि मायया। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी आत्मा किसी शरीर का रूप लेकर जन्म लेती है उसमें भगवान अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार सबके मन में रहते हैं। इसमें और जोड़ते हुए भगवान कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तू सब तरह से उस भगवान की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और उनके परम धाम को जाएगा। इसीलिए तुम भी भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करते जाओ। ये जिंदगी गिल्ट पालने के लिए बहुत छोटी है। बस जानबूझकर किसी के साथ बुरा मत करो। राजीव को भी सही रास्ता मिल ही जाएगा। कुछ रिश्ते कम टाइम के लिए ही जिंदगी में आते हैं। उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से ऋषि के मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मेल सेंड कर दी। पंडित जी और सरला जी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी, जिसे लेकर उनके दोनों बेटे बहुत एक्साइटेड थे। पंडित जी तो खैर इन बातों में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चों की फीलिंग्स का सम्मान करते हुए चुप रह जाते हैं। सरला जी भी लाइफ को जितना सिंपली जिया जा सके उतना जीने में बिलीव करती हैं। पंडित जी अक्सर सोचते हैं कि सरला जी का उनके जीवन में होना उनके बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल है। सरला जी भी ऐसा ही कुछ सोचती हैं। जब लाइफ पार्टनर से सोच मिल जाए तब जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो अच्छे से कट जाती है। लेकिन हमारे कल्चर में शादी सिर्फ दो लोगों का ही रिलेशन नहीं होता है, ये दो परिवारों का भी रिश्ता होता है, जिसे निभाना कभी भी आसान नहीं होता। सही और गलत की बहस से अगर हट भी जाएं तो भी ऐसा बहुत कुछ है जो इस रिश्ते में फैमिली के दखल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कई बार इस दखल से ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग होकर निकलता है तो कई बार टूटकर बिखर जाता है।
अगर पंडित जी की लाइफ पार्टनर सरला जी ना होकर कोई और लेडी होती तो शायद उनका रिश्ता भी टूट गया होता। ये वो पहलू है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जो जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, और बच्चों से या किसी और से कभी उन दोनों ने जिक्र नहीं किया। लंबे टाइम तक पंडित जी उन दिनों को लेकर गिल्ट में रहे, लेकिन फिर श्रीमद् भगवत गीता से उन्होंने सीखा कि अपनी गलतियों की माफी मांगकर उन्हें फिर कभी न दोहराने का फर्म डिटर्मिनेशन लेकर आगे बढ़ना भी कर्मयोग है। अब उन दिनों की यादों को वे आईने की तरह देखते हैं कि कहीं अब भी उन दिनों की कोई धूल उनके साथ तो नहीं चली आई है। आज जब उनके बच्चों ने एनिवर्सरी को प्लान करने के लिए कॉल की तो पंडित जी को वही पुराने दिन फिर याद आ गए। सरला जी उनके पेरेंट्स को पसंद थी। उन दिनों शादी के लिए लड़का लड़की की पढ़ाई और जॉब से ज्यादा उनका खानदान और प्रॉपर्टी देखी जाती थी, और साथ ही सोसाइटी में फैमिली की रिस्पेक्ट भी। पंडित जी की फैमिली और सरला जी की फैमिलीज ने भी एक दूसरे में यही सब देखा था। पंडित जी तब ब्रजभूषण हुआ करते थे और पढ़ाई कर रहे थे। सरला जी भी पढ़ रही थी, लेकिन जैसा कि होता आया है, लड़कियों की शादियां होते ही सबसे पहले उनकी पढ़ाई ही छूटती है, उसके बाद मायका छूटता है। शादी हुई और सरला जी ब्रजभूषण जी की लाइफ में आ गई। ब्रजभूषण जी तो तब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे, इसीलिए वो कुछ दिन रहकर हॉस्टल लौट गए। इधर सरला जी का एग्जाम शुरू हो गया। एक ऐसा एग्जाम जिसका ना तो कोई सिलेबस था ना ही कोई टाइम लिमिट। हर टाइम एक अग्नि परीक्षा से गुजरना था, जिसमें फेल होना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और पास होने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और पेशेंस की जरूरत थी। पंडित जी की माँ एक टिपिकल सास थी और कहीं ना कहीं एक बहुत इनसिक्योर लेडी भी। उन्हें लगता था कि अगर वो बहू को शुरू से ही अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगी तो वो उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। इसमें उनकी भी खास गलती नहीं थी। उन्होंने अपने आसपास यही होते देखा था। खुद एक बहू के तौर पर इसी तरह का रवैया भी उन्होंने झेला था, और अब कहीं ना कहीं अपने साथ हुए इनजस्टिस की वजह से खुद को रूड बनाकर अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रही थी। उन्होंने सरला जी को हर तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के काम करवाने से लेकर ताने मारने तक कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था कि सरला जी को थोड़ा आराम महसूस हो। एक लड़की जो अपने माँ बाप, खासकर अपने पिता के बेहद लाड़ में पली थी, अचानक से नए लोगों और नए रिश्तों की कसौटी पर हर दिन कसी जा रही थी। ऐसे में उसको सिर्फ एक सहारा था, अपने पापा को चिट्ठी लिखने का और उनकी चिट्ठियों को पढ़ने का। तब उस टाइम में फोन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। किसी किसी के पास ही फोन होता था, इसीलिए चिट्ठियां ही एक दूसरे से बातचीत करने का इकलौता जरिया थी। सरला जी बच्ची ही तो थी, इसीलिए अपने पापा को चिट्ठी लिखती, उसमें अपनी सास की बहुत शिकायत करती। पापा बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने दुनिया देखी थी। वो जानते थे कि कैसे इस मामले को हैंडल करना है। वे हर चिट्ठी के जवाब में अपनी बेटी को समझाते, उसे हिम्मत और पेशेंस का पाठ पढ़ाते, बताते कि किसी के बिहेवियर को जज करने से पहले उसके पीछे का कारण समझना चाहिए। बताते कि हर इंसान प्यार और सेवा के आगे झुक ही जाता है, इसीलिए जहां तलवार चलाना सही ना हो वहां प्यार के दो बोल से नफरत को काट दो। सरला जी हर चिट्ठी के साथ कुछ ना कुछ नया सीखती। धीरे धीरे उनकी चिट्ठियों से शिकायत कम होती जा रही थी और उनके प्यार और सेवा से उनकी सास की नफरत कम होती जा रही थी। लेकिन जब सब सही भी हो जाए तो क्या जो बीता हुआ सही नहीं था वो मिट जाता है? बेशक आप गुजरे हुए वक्त का दर्द भुलाकर आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप यादों को तो मिटा नहीं सकते। पंडित जी जब भी छुट्टियों में आते तो घर का माहौल देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। जब तक घर वालों पर डिपेंडेंट थे तब तक कुछ कहने का कोई फायदा भी नहीं था। सरला जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उनके मुरझाए हुए चेहरे पर सब कुछ इतना साफ साफ लिखा होता था कि कोई भी पढ़ सकता था। फिर पंडित जी की पढ़ाई पूरी हुई, उन्हें जॉब मिल गई। जॉब लगते ही एकदम से सरला जी को साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उन्हें घर का अरेंजमेंट भी करना था। इधर पंडित जी की मां की तबीयत खराब रहने लगी थी। उस टाइम में ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी और ऑप्शंस भी नहीं थे। फिर भी जितना मुमकिन हो सका उनका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनके पास टाइम कम है। सरला जी ने उनकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और बहुत मन लगाकर उनकी सेवा की। पंडित जी की माताजी सरला जी का ये बिहेवियर देखकर हैरान थी कि जिसे उन्होंने इतना दुख दिया वो कैसे रात दिन एक करके उनकी सेवा कर रही है। आखिरी वक्त में उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी वे नहीं बची। पंडित जी बहुत लंबे समय तक खुद को सरला जी का गुनहगार मानते रहे,
लाइफ के सबसे अच्छे सालों में उन्होंने बहुत कुछ सहा। पंडित जी सोचते कि अगर वो अच्छे लाइफ पार्टनर होते तो सरला जी को इतना दुख ना मिलता, लेकिन सरला जी ने उन्हें हमेशा यही समझाया कि जो बीत गया उसका दुख मनाने से अच्छा है कि जो हमारे पास है उसे बेहतर बनाया जाए। फिर धीरे धीरे गीता ज्ञान ने भी उन्हें इस गिल्ट से निकलने में मदद की। तभी तो अपने हर मिलने वाले से पंडित जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ गीता पढ़ी है, लेकिन सरला जी ने तो गीता जी है। सरला जी के बारे में सोचते हुए उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक ध्यान आ जाता है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासज ज्ञानाध्ययनम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सही भाव को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि लोग बिना बात को समझे बस रटते रहते हैं, जबकि जितना भी हो सही तरह का ज्ञान रटे हुए से अच्छा है, और ज्ञान से भी अच्छा मेरा यानी परमात्मा का ध्यान है, और इन सबसे अच्छा है अपने कर्मों के फल की इच्छा न करना, फल का मोह न करना। अगर किसी ने ये कर लिया तो यही सबसे अच्छा है। सरला जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे बिना स्वार्थ के काम किए जा सकते हैं और कैसे भगवान के बताए रास्ते पर चला जा सकता है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ऐसी ही सही राह दिखाने की प्रार्थना की। हम इंसानों के पास सबसे कीमती चीज क्या है? इसका जवाब जानने से पहले ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हम सब अपनी सबसे कीमती चीज को ही सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं। ये वो चीज है जो हमें हमारे जन्म के साथ ही अलॉट हो जाती है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, फिर भी हम इसे यूं बर्बाद करते हैं जैसे हमारे पास इसकी खान हो। ये चीज है समय, जिसे कोई टाइम कहता है, कोई वक्त कहता है, जो एक बार बीत गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अच्छा बीता तो आपके पास अच्छी यादें होंगी, और अगर खराब बीता तो आपके पास अफसोस होगा। समझदार इंसान वही है जो अपने वक्त की कद्र करना सीख ले और इसका इस्तेमाल अपनी और दुनिया की भलाई में करे। गीता ज्ञान हमें यही सिखाता है। कल जब पंडित जी एक सेशन के लिए गए तब वहां किसी ने यह सवाल उठाया था, जिसके जवाब में पंडित जी ने टाइम की इंपॉर्टेंस बताई थी। ये सेशन बहुत स्पेशल था, क्योंकि जिसके कहने पर यह सेशन हुआ था वो इंसान पंडित जी के लिए बहुत स्पेशल था। वो इंसान जिसकी वजह से पंडित जी गीता ज्ञान की तरफ आए थे, एक ऐसा कदम जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। गवर्नमेंट जॉब के एक मामूली एम्प्लॉय को, जिसके लिए सक्सेसफुल होने का मतलब एक दो प्रमोशन लेकर एक छोटा सा घर बनाकर और बच्चों को सेटल करके रिटायर हो जाना था, उसे इस इंसान ने लाइफ की सही मीनिंग की तरफ मोड़ दिया था। सिखाया था कि जॉब करना, फैमिली की देखभाल करना, ये सब तो हमारी ड्यूटीज हैं, लेकिन हम सब इसके अलावा कुछ और भी हैं। इसके अलावा भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें निभानी है। इस इंसान का नाम था सत्येंद्र, और ये पंडित जी के कॉलेज के साथी थे और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के भी। सत्येंद्र पंडित जी से तब मिले थे जब वे कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे। नए स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी होती थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की होती। उस साल इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में बृजभूषण जी और सत्येंद्र जी दोनों ही शामिल थे। वैसे तो पहले से उनकी थोड़ी बहुत पहचान थी, लेकिन इस प्रोग्राम की तैयारियां करते हुए ये पहचान दोस्ती में बदल गई, जो टाइम के साथ और गहरी होती गई। बृजभूषण जी को हमेशा से पढ़ने का शौक था, लेकिन जब वे सत्येंद्र जी के रूम पर गए तो देखकर हैरान हो गए कि पढ़ना किसी का किस हद तक पैशन हो सकता है। पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ था, जिसमें ज्यादातर रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स थी। पंडित जी ने पूछा कि इतनी सारी बुक्स को पढ़ने के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो? इस पर सत्येंद्र जी ने कहा कि जिस काम में खुशी मिलती है उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाता है। इतनी सारी बुक्स देखकर बृजभूषण जी तो एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। तब सत्येंद्र जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के हिंदी ट्रांसलेशन वाली बुक पकड़ाई और कहा कि अगर ये समझ आ जाए तो बताना, मेरे पास ओरिजिनल श्रीमद् भगवद गीता है, मैं वो आपको पढ़ने के लिए दूंगा। ऐसा नहीं था कि पंडित जी जानते नहीं थे कि भगवद गीता क्या है। घर में बड़े बुजुर्गों से महाभारत की कहानी सुनी थी, उसमें कई बार गीता ज्ञान का जिक्र सुना था। फिर दीवारों पर लटके कैलेंडर में भी गीता सार पढ़ा था। स्कूल की किताबों में भी एक आध चैप्टर में गीता का जिक्र था, लेकिन इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा। घर पहुंचकर जब उन्होंने वो बुक खोली और पढ़ना शुरू किया
तो उन्हें लगा कि जैसे एकदम से किसी अलग स्पेस में पहुंच गए हैं, जहां से खुद को, अपने आसपास को और इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया है। ये उस बुक में बताई गई एक्सप्लेनेशंस का कमाल था। ये उस वक्त बृजभूषण जी की समझ उस लेवल पर थी कि ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ। उन्होंने कम से कम 3 बार ये बुक पढ़ी और फिर वे सत्येंद्र जी से ओरिजिनल संस्कृत वाली श्रीमद् भगवद गीता मांग लाए। बात सिर्फ गीता से बृजभूषण जी के प्रॉपर इंट्रोडक्शन तक ही नहीं थी। बात यह भी थी कि सत्येंद्र जी गीता ज्ञान को बहुत अच्छे से समझते भी थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनके दादाजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और साथ में जगह जगह भागवत कथा भी सुनाते थे। सत्येंद्र जी बचपन से ही अपने दादाजी से बहुत अटैच थे। जब भी मौका मिलता उनके दादाजी उन्हें संस्कृत पढ़ाते और गीता पढ़कर सुनाते। इसी वजह से सत्येंद्र जी का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ता गया। उनका सपना था कि एक बार अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, फिर बच्चों के लिए एक गुरुकुल सिस्टम वाला एक स्कूल खोलेंगे, जहां बच्चे दुनिया के पोल्यूटेड माहौल से दूर रहते हुए सभी सब्जेक्ट्स के साथ अपने पूर्वजों की रिच हेरिटेज के बारे में सीखेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या इनहेरिट किया है। सत्येंद्र जी ने बृजभूषण जी को यह कहकर आगे कुछ भी बताने या सिखाने से मना कर दिया कि मेरा काम आपको श्रीमद् भगवद गीता से सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना था। आगे की जर्नी आप खुद तय कीजिए। अगर आपके अंदर सीखने और जानने की इच्छा हुई और उसके लिए किसी भी लिमिट तक जाने की विल पावर हुई तो आपके लिए अपने आप रास्ते बन जाएंगे। इसके बाद सत्येंद्र जी और बृजभूषण जी का कॉलेज कंप्लीट हो गया। दोनों जॉब की तलाश में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे से मिलना कम से कम होता गया। और फिर सत्येंद्र जी की जॉब किसी बड़े शहर में लग गई तो वे वहां चले गए। दोनों की बातचीत लेकिन चलती रही, कभी फोन तो कभी चिट्ठी के जरिए। दोनों एक दूसरे के टच में रहे। सत्येंद्र जी पंडित जी से 1 साल पहले रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट पर उन्होंने कहा था कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो पूरी कर चुके हैं, अब जो कुछ भी सेविंग्स वगैरह हैं उनसे अपना बरसों पुराना सपना पूरा करने के लिए इस शहर में वापस लौट रहे हैं। पंडित जी को ध्यान आया वो सपना जो बहुत साल पहले सत्येंद्र जी ने उन्हें बताया था, पुराने जमाने के गुरुकुल जैसा स्कूल खोलने का सपना। आपको अब भी ये करना है? पंडित जी ने पूछा। हाँ बिल्कुल करना है, सत्येंद्र जी ने कहा। उन्होंने बताया कि उनका बेटा इसमें पूरी तरह से उनके साथ है और उसने कहा है कि मेरे बाद वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पंडित जी इस बात से बहुत खुश थे। जब सत्येंद्र जी वापस लौटे तो कुछ टाइम तक तो अपना स्कूल सेटअप करने में बहुत बिजी रहे। लीज पर बिल्डिंग लेने से लेकर स्कूल खोलने का सारा पेपर वर्क, फिर स्टाफ की हायरिंग वगैरह में उनका बहुत सारा टाइम निकल गया। फिर जब फॉर्मली स्कूल की ओपनिंग हो गई तब सत्येंद्र जी ने सारे स्टाफ के लिए गीता ज्ञान का सेशन रखा था और पंडित जी को बुलाया था। पंडित जी के लाख कहने पर कि इस मामले में तो आप मेरे गुरु हैं, सत्येंद्र जी नहीं माने। इस तरह गीता ज्ञान का एक और बहुत अच्छा सेशन पूरा हुआ। सत्येंद्र जी के बारे में सोचते हुए पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की कही हुई ये बात ध्यान आती है, तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सच्चाई जाने, उससे रिस्पेक्ट और प्यार से सवाल करें और उसके प्रति सेवा प्रदान करें। ऐसा प्रबुद्ध संत ही आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। हमारे कल्चर में वैसे भी गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उन्हें भगवान के बराबर माना गया है। गुरु का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि हर वो इंसान है जो हमें कुछ भी अच्छा सिखाता है, बेहतर इंसान बनने में हेल्प करता है। हर इंसान के लिए फिजिकल जर्नी के साथ स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत जरूरी है और बिना गुरु के स्पिरिचुअल जर्नी पॉसिबल नहीं है। लेकिन गुरु को चुनना सबसे बड़ा काम है। अगर गुरु अच्छा हुआ तो हम कामयाब हो जाएंगे और गुरु अच्छा नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्गुरु की कृपा दिलाने की प्रार्थना की। पंडित जी और सरला जी के फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर जोशी, जिनके पास दोनों हर 6 महीने में रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाते ही रहते हैं। उनसे बिल्कुल परिवार जैसा रिलेशन हो गया है और पंडित जी ने बहुत बार उनके फादर से भी मुलाकात की है क्योंकि उनको एंजाइटी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर जोशी ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आप मेरे फादर से मिल लें और उन्हें गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताएं कि उन्हें थोड़ा हेल्प मिले। उसके बाद पंडित जी कई बार उनके फादर से मिले और उन्हें उस डर और चिंता से बाहर निकालने की कोशिश की। पंडित जी ने तो कभी भी इस काम को अप्रिसिएशन के लालच से नहीं किया, लेकिन उनके फादर की मेंटल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट था
और डॉक्टर जोशी ने ये बात जाने कितने लोगों को बताई थी। कई बार डॉक्टर जोशी ने अपने पेशेंट्स के लिए गीता ज्ञान के सेशंस भी करवाए थे। आज डॉक्टर जोशी का कॉल आया और उन्होंने पंडित जी से फिर से एक हेल्प मांगी। ये हेल्प उनके एक पेशेंट की फैमिली के लिए थी। पेशेंट की कल रात को डेथ हो गई थी और फैमिली बहुत बड़े सदमे में थी। ये पेशेंट डॉक्टर जोशी का बहुत क्लोज था और उसके जाने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ। पंडित जी ने कहा कि इस वक्त तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो फैमिली बहुत शॉक में है। उनसे अभी कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। 2-4 दिन के बाद जब वो लोग थोड़ा सोचने समझने की हालत में होंगे, तब उनसे मिलने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके मन को थोड़ा शांति मिले। डॉक्टर जोशी को भी पंडित जी की बात सही लगी। 3 दिन बाद पंडित जी ने खुद ही डॉक्टर जोशी को कॉल किया और कहा कि अब वे समझते हैं कि इस व्यक्ति के घर वालों से बात की जा सकती है। इस पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि वो पंडित जी को पिक कर लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर जोशी शाम को क्लिनिक से सीधे पंडित जी के घर आए और फिर दोनों उस घर के लिए निकल गए जहां डेथ हुई थी। रास्ते में पंडित जी ने पूछा कि ऐसा कौन था जिसकी डेथ से खुद डॉक्टर जोशी को इतना दुख हुआ है और वे उसकी फैमिली के लिए इतने कंसर्न्ड हैं। डॉक्टर जोशी ने बताया कि जिसकी डेथ हुई है उसका नाम अमन था और वो सिर्फ 24 साल का था। डॉक्टर साहब उसे तब से जानते थे जब वो शायद 9-10 साल का रहा होगा। अमन के पिता डॉक्टर जोशी के ड्राइवर थे। उनका नाम रमेश था। बहुत ही ईमानदार और काम के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति थे अमन के पिता। रमेश जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बचपन से ही उन्हें आसपास का माहौल कुछ ऐसा मिला कि वे गलत रास्ते पर चल पड़े। छोटी मोटी चोरी करने के केस में उन्हें एक बार जेल हो गई और जेल में फूड पॉइजनिंग। हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर जोशी ने बहुत मेहनत करके उन्हें बचाया। डिस्चार्ज से एक दिन पहले जब डॉक्टर जोशी राउंड पर थे, तब रमेश जी ने उन्हें हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया कहा। तब डॉक्टर जोशी ने कहा कि आप ये गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर रमेश जी बोले कि सर, अगर मैं कुछ अच्छा काम करना भी चाहूं तो मुझे कौन काम देगा। डॉक्टर जोशी ने बिना एक भी पल सोचे कहा, मैं दूंगा। इस पर रमेश जी ने कहा कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के अंदर डॉक्टर जोशी ने रमेश जी की बेल करवा दी और उन्हें अपने घर बुला लिया। रमेश जी को कुछ खास काम आते नहीं थे और पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो क्लिनिक का काम नहीं कर सकते थे, लेकिन एक काम था जो उन्हें अच्छे से आता था, वो था ड्राइविंग का। डॉक्टर जोशी ने उन्हें यही काम दे दिया और अपने घर में सर्वेंट क्वार्टर भी। रमेश जी अपनी वाइफ और बेटे अमन और बेटी सुधा के साथ डॉक्टर जोशी के घर शिफ्ट हो गए। डॉक्टर साहब ने अपने घर में किसी को भी रमेश के पास के बारे में नहीं बताया था और रमेश को भी मना कर दिया था कि इस बारे में किसी से कोई बात ना करे। इस तरह से ये रिस्क लिया था डॉक्टर जोशी ने, लेकिन उन्हें इंसानों की पहचान थी और वे जानते थे कि बिना भरोसा किए कुछ नहीं किया जा सकता। रमेश जी ने उनके इस भरोसे को हमेशा बनाए रखा। उनकी नजरों में डॉक्टर जोशी उस फरिश्ते की तरह थे जिसने उन्हें और उनके परिवार को एक अंधेरी दुनिया से रोशनी मिला दिया था। ऐसे इंसान के साथ गद्दारी की बात भी वो सोच नहीं सकते थे। अमन और सुधा बहुत समझदार बच्चे थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका नेचर बाकी बच्चों से बहुत अलग था। डॉक्टर जोशी की वाइफ अपने बच्चों के साथ साथ अमन और सुधा को भी पढ़ा दिया करती थी। जल्दी ही डॉक्टर साहब के बच्चों से अमन और सुधा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। रमेश जी की वाइफ अपने काम निपटाकर डॉक्टर जोशी की वाइफ की हेल्प करने आ जाती थी। इस तरह रमेश जी की फैमिली डॉक्टर जोशी की फैमिली के काफी क्लोज आ गई थी। अमन ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया था और उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। इस बात से रमेश जी की फैमिली के साथ साथ डॉक्टर जोशी की फैमिली भी बहुत खुश थी। रमेश जी ने सर्वेंट क्वार्टर छोड़ दिया था और बाहर किराए का मकान लेकर रहने लगे। अमन को अभी कॉलेज गए हुए 1 साल भी नहीं बीता था कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में लगातार दर्द रहने लगा था। पहले तो उसने खुद ही पेन किलर्स खाकर काम चलाया, लेकिन जब दर्द नहीं कम हुआ बल्कि बढ़ता गया तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जरूरी टेस्ट कराए तो पता चला कि अमन के पेट में कैंसर है। रमेश जी के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उनका बेटा, जिसने अभी दुनिया देखना ठीक से शुरू ही किया था, इतनी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गया था। डॉक्टर जोशी ने भी जितना हो सके अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ अमन के केस पर काम किया, लेकिन कैंसर काफी बढ़ चुका था और अब अमन के पास काफी कम टाइम बचा था। इस दौरान अमन ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने अपनी तकलीफ और डर कभी भी अपने परिवार के आगे जाहिर नहीं होने दिया। उसकी एक छोटी सी विश लिस्ट थी
जिसे उसने जाने से पहले पूरा किया था। इस तरह बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अमन अपना शरीर छोड़कर चला गया। अब उसके पीछे उसके पेरेंट्स और छोटी बहन है, जिनके लिए यह बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है। पंडित जी को अमन की फैमिली के लिए दुख हुआ, लेकिन मौत तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये तो सबके साथ होना है, किसी के साथ जल्दी तो किसी के साथ थोड़ा देर से। अमन के घर पहुंचकर पंडित जी ने वही माहौल देखा जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एक परिवार की सारी उम्मीदें जिस पर टिकी थीं, जो उन्हें खुद से भी ज्यादा प्यारा था, वो बच्चा चला गया था। तीनों ही दुख से निढाल थे। डॉक्टर जोशी ने अमन के फादर से पंडित जी को मिलवाया। रमेश जी ने पंडित जी को कई बार डॉक्टर जोशी के घर आते जाते देखा था। पंडित जी को देखते ही वे फफक कर रो पड़े। पंडित जी ने उन्हें गले से लगा लिया। रमेश जी थोड़ा नॉर्मल हुए तो पंडित जी ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें आत्मा और शरीर के बारे में बताया, आत्मा की यात्राओं के बारे में समझाया, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता से बहुत सारी बातें समझाई और हिम्मत रखने को कहा। पंडित जी ने रमेश जी को गीता का ये श्लोक सुनाया, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझिए कि मरने के बाद अपने अपने कर्मों के बेस पर जीवात्मा यानी कि हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा को अलग अलग लोक मिलते हैं, जिनमें जाने के बाद उसे एक जन्म से दूसरे जन्म तक की यात्रा करनी ही पड़ती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अपने अच्छे कर्मों और भक्ति की वजह से मुझसे मिल जाता है, वो मुक्त हो जाता है, उसे फिर दोबारा जन्म और मृत्यु के फेर में नहीं पड़ना होता है। पंडित जी ने रमेश जी को समझाया कि ना तो जन्म को टाला जा सकता है न मौत को, इसलिए इसमें ना तो किसी की कोई गलती है न किसी को दोष दिया जा सकता है। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गीता में भगवान के बताए रास्ते पर चलते हुए अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लें। आत्मा कभी नहीं मरती है, इसीलिए उसका शोक करना भी बेकार है। खुद को मजबूत करते हुए अपना कर्म कीजिए। इस वक्त आपकी ड्यूटी अपनी फैमिली को संभालना है तो उसे कीजिए और अमन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद पंडित जी ने रमेश जी के परिवार को शक्ति देने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे कल्चर में गीता को मां भी कहा गया है। ऐसा इसलिए भी है कि जिस तरह एक मां अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है, जहां जरूरत पड़े वहां मीठे शब्दों में और जहां जरूरत पड़े वहां कड़ाई से सुधार करते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी अपने पढ़ने और मानने वालों को रास्ता दिखाती है, शांति देती है। ये इंसान को इस दुनिया की उन परेशानियों से जीतने का रास्ता दिखाती है जो उसे हर टाइम अपनी तरफ खींचती रहती है और आगे बढ़ने से रोकती है। गीता का पाठ करते हुए इंसान मेंटली और स्पिरिचुअली इतना डेवलप हो जाता है कि उसे अपने होने का मतलब समझ आने लगता है। एक श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में इतनी सक्षम है कि इसे समझ लेने के बाद और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की खुद की वाणी है। ये लाइंस लिखकर ब्रजभूषण जी और पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में आज की पोस्ट पूरी की। पोस्ट लिखने के बाद भी उनके दिमाग में एक शब्द जैसे अटक कर रह गया। यह शब्द था मां। मां इस दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है। शायद ही कोई होगा जिसे यह शब्द पसंद ना हो, क्योंकि इस एक शब्द के अंदर वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग समाई हैं जो हमारी पर्सनालिटी को अंदर और बाहर से बनाते हैं। पंडित जी को यह भी याद आया कि जिस गीता को लोग मां कहते हैं, उस गीता में कितना कुछ है जो अगर हम जान लें तो मां के बारे में हमारे ख्याल और ऊंचे हो जाएंगे। आज से कुछ साल पहले पंडित जी को एक ऐसी ही मां से मिलने का मौका मिला था, जिसने मां के बारे में पंडित जी के मन की श्रद्धा को और भी मजबूत कर दिया था। एक बार पंडित जी और सरला जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उस दिन सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। ठंड के दिन थे और बारिश ने इस ठंड को और भी बढ़ा दिया था। एक जगह ट्रेन रुकी तो एक लेडी ठंड में ठिठुरते हुए अपने छोटे से बच्चे के साथ पंडित जी और सरला जी की सीट के पास आकर बैठ गई। सरला जी और पंडित जी को उसे ऐसे नीचे बैठे देखकर दया आ गई। उन्होंने उस लेडी को सीट पर बैठने को कहा।
लेकिन वो बारिश में भीगी थी, इसीलिए हिचक रही थी। सरला जी ने तुरंत अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक सूट, स्वेटर और शॉल निकाला और उस लेडी से कहा कि पहले अपने कपड़े बदल कर आए। वो लेडी हाथ जोड़ती हुई उठी और अपने बच्चे के साथ वॉशरूम चली गई। लौटी तो सरला जी ने देखा कि उसने बड़े सलीके से अपने बच्चे को शॉल में लपेट रखा था और सरला जी के दिए कपड़ों में वो अच्छी लग रही थी। उसके बाद सरला जी ने उसे अपने थर्मस में से चाय दी और कुछ नाश्ता भी। उसके खाने के तरीके से लग रहा था कि उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। चाय पीकर और खाना खाकर उस लेडी में थोड़ी जान आ गई थी। सरला जी ने जब उसे गौर से देखा तो वो मुश्किल से 25 साल की लग रही थी और अच्छे घर की भी थी। अब पंडित जी ने उससे पूछा कि बेटी, तुम कहां जा रही हो और ऐसे क्यों भीगते हुई आई हो? ये सवाल सुनते ही बेचारी एकदम चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर पंडित जी और सरला जी दोनों को ही बुरा लग गया। पंडित जी ने तुरंत कहा कि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है और वे अब कोई सवाल भी नहीं करेंगे। इसीलिए वो आराम से बैठी रहे। लेकिन उस लेडी ने अपने आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया। उसने कहा, मेरा नाम कुसुम है। मैं अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भाग रही हूं। हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा क्यों बेटा? सरला जी ने बड़े प्यार से कुसुम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कुसुम ने बताया कि उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की सजा मिल रही है। उसने बताया कि 3 साल पहले उसने और उसके प्रेमी सूरज ने मंदिर में शादी कर ली थी, क्योंकि उनके बहुत मनाने के बावजूद दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के लिए नहीं माने थे। कुसुम के घर वालों को सूरज के उनसे सोशल स्टेटस में कम होने से प्रॉब्लम थी और सूरज की फैमिली को लगता था कि बड़े घर की लड़की आएगी तो ना तो उनके बेटे की कद्र करेगी ना उनकी। कुसुम ने अपनी फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की और सूरज ने भी अपने परिवार को बहुत समझाया कि कुसुम का नेचर बहुत अच्छा है और वो कभी भी उनके साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन दोनों की फैमिलीज को नहीं मानना था तो वे नहीं माने। अब कुसुम और सूरज ने डिसाइड किया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे और इसीलिए दोनों ने अपनी फैमिलीज को बिना बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली और शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए। सूरज जॉब करता था, इसलिए उसके पास कुछ सेविंग्स थी जिससे उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वो अच्छा पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसे यहां भी काम मिल गया था। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2 साल के बाद उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा भी हो गया। वे लोग अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि पता नहीं कहां से सूरज की फैमिली को उनके बारे में पता चल गया और वो लोग एक दिन अचानक आकर सूरज को जबरदस्ती ले गए। उसको ले जाने के बाद उनका इरादा कुसुम और उसके मासूम बेटे को रास्ते से हटाने का था। लेकिन कुसुम उनके इरादे भांपते ही वहां से अपने बेटे को लेकर भाग निकली। किसी तरह छिपते छिपाते रेलवे स्टेशन पहुंची और इस तरह यहां तक पहुंच गई। उसे हर हाल में अपने बच्चे को बचाना है और उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। पंडित जी ने कुसुम से कहा कि अब उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जिनका बेटा प्रभात एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उनके फ्रेंड ने तुरंत प्रभात से पंडित जी की बात करवाई और प्रभात ने सारी डिटेल्स लेकर पंडित जी से कहा कि कुसुम से कह दे कि अब उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसे, उसके हस्बैंड और उसके बेटे को अब कुछ नहीं होगा। उन्होंने पंडित जी से कहा कि अगले स्टेशन पर वे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को भेज देंगे जो कुसुम को अपने साथ ले जाएगी और उसकी और उसके बेटे की सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर देगी। फिर कल सुबह वो उसके ससुराल वालों के कान खींचेंगे तो सब अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। ये सुनकर पंडित जी और सरला जी ने राहत की सांस ली। अगले स्टेशन पर पहले से ही 2 लेडी ऑफिसर्स कुसुम का वेट कर रही थीं। कुसुम पंडित जी और सरला जी को थैंक यू कहते हुए नहीं थक रही थी। अगले दिन प्रभात ने खुद ही पंडित जी को कॉल करके कहा कि पूरा मामला सुलझ गया है। सूरज के घर वालों को वार्निंग मिल गई है और अब वे कभी उन तीनों को परेशान नहीं करेंगे। प्रभात ने बताया कि आज सूरज और कुसुम अपने बेटे के साथ अपने घर वापस लौट रहे हैं। जब भी कुसुम की याद आती है, पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ जाती है। भगवान ने कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से ही होता है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं और सोचते हैं कि इस काम को वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, फिर इसे अपनी ईगो की लड़ाई बना लेते हैं, जैसे कुसुम और सूरज की फैमिलीज ने बनाई। उन्हें अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा अपना झूठा मान प्यारा था। अगर उन्होंने कभी गीता ज्ञान को पढ़ा और समझा होता तो शायद वे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहे होते। भगवान ने कहा भी है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस दुनिया की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सारी दुनिया चलती है।
इस बात को समझकर श्रद्धा और भक्ति वाले भक्तजन मुझ ईश्वर को ही निरंतर भजते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझना चाहिए कि भगवान ही इस दुनिया में हर बात के पीछे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सब होता है। जिनको इस बात की समझ है वे हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। हर नए दिन के साथ हम सबके पास एक नया मौका होता है खुद को बदलने का, अपनी गलतियों से सीखते हुए जिंदगी को नए तरीके से जीने का। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? दिन ब दिन और साल दर साल हम बस हर सुबह जागते हैं, फिर वही सब करने के लिए जो हम पिछले कई सालों से एक मशीन की तरह किए जा रहे हैं। माना कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, यहां रोज जीने का स्ट्रगल है और उसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कंपटीशन है। लेकिन ये कंपटीशन सिर्फ हेल्दी बॉडी के साथ तो नहीं जीता जा सकता। इसके लिए हमें हेल्दी मन की भी तो जरूरत है, जिसे हम लगातार इग्नोर करते रहते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब यही मन कमजोर हो जाता है और हम अपनी लड़ाई वहीं हार जाते हैं। अपने शरीर को ठीक रखने के लिए तो जाने कितने तरह के फूड्स, फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन अपने मन के लिए कुछ भी नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि एक दिन में हमारा मन कितने सारे अच्छे बुरे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और वाइब्रेशंस को झेलता है। उसे ठीक रखना भी अपनी बॉडी को ठीक रखने जितना ही इंपॉर्टेंट है, या शायद उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवद गीता इसी मन की खुराक है। मन क्या, ये तो मन और शरीर दोनों को चलाने वाली आत्मा की खुराक है। जिस तरह घर में लगाए पौधे को हर दिन सही समय पर पानी, कुछ दिनों के गैप में खाद की जरूरत पड़ती है, और अगर ये केयर ना मिले तो पौधा ये तो ठीक से ग्रो नहीं करता या मर जाता है। वही हाल हमारी आत्मा का भी होता है अगर हम उसे टाइम टू टाइम उसकी खुराक ना दें। इसीलिए अगर अपना हर तरह से ख्याल रखना है तब कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दिन हम न सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, साथ ही गीता को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की एक पोस्ट के इस पाठ को पढ़ते हुए डॉक्टर मयंक बहुत इंप्रेस्ड हैं। उन्हें उनके सीनियर डॉक्टर जोशी ने इस ब्लॉग के बारे में बताया था और जोर देकर कहा था कि उन्हें पढ़ना चाहिए और अपने पेशेंट से पंडित जी को जरूर मिलवाना चाहिए। डॉक्टर मयंक एक साइकाइट्रिस्ट हैं और वे जानते हैं कि लोगों के दिमाग पर स्पिरिचुअलिटी का गहरा असर होता है। चाहे ऊपर से कोई कितना भी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करे, हम सब के अंदर जो आत्मा है वो अपने परमात्मा को ढूंढती रहती ही है। डॉक्टर मयंक की ओपीडी में रोज ऐसे कई केसेस आते हैं जहां दवाइयों या डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट को एक उम्मीद और एक सहारे की जरूरत होती है। यह बिल्कुल उस तरह से है कि एक छोटा सा बच्चा जब शुरू में चलना सीखता है तब उसे खुद पर यकीन नहीं होता। वो अकेला चलने की कोशिश में बार बार गिर रहा होता है, लेकिन अगर कोई बड़ा बस उसकी एक उंगली को थामे रखे, चाहे उसे बिल्कुल भी सहारा न दे, तब भी वो बिना गिरे चल लेता है। उसे लगता है जो उसके साथ है वो उसे बचा लेगा। इससे उस बच्चे को बहुत सहारा मिलता है और वो धीरे धीरे बिना गिरे चलना सीख जाता है। गीता हमारे लिए वही सहारा है। अगर गीता ज्ञान हमारे साथ हो जाए तो हमें यकीन मिलता रहेगा कि जहां हम गिरने को होंगे, हारने को होंगे, गीता हमें बचा लेगी और इस तरह हम अपनी जिंदगी में आराम से आगे बढ़ते जाते हैं। चाहे हमारा सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम शांत मन से इसे पार कर लेते हैं। ब्लॉग पढ़ने के बाद डॉक्टर मयंक ने पंडित जी को कॉल लगाया। नंबर उन्हें डॉक्टर जोशी ने दिया ही था। डॉक्टर मयंक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और साथ ही डॉक्टर जोशी का रेफरेंस भी। उन्होंने पंडित जी को बताया कि गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ते हुए उन्हें ऐसा लगा कि यही सब बातें तो घुमा फिराकर वो अपने पेशेंट्स को बताते हैं। टेंशन ना लेना, आज में जीना, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा, अपना बेस्ट देना, वगैरह वगैरह। डॉक्टर मयंक ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि अगर वो थोड़ा सा टाइम निकालकर उनके क्लिनिक आ जाएं और अपना गीता ज्ञान उनके पेशेंट्स के साथ बांटें तो उन्हें बहुत खुशी होगी और उनके पेशेंट्स को भी काफी हेल्प मिलेगी। डॉक्टर मयंक की बातों में इतनी रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी थी कि पंडित जी मना कैसे कर सकते थे। उन्होंने तो वैसे भी अब अपनी लाइफ को गीता ज्ञान के लिए डेडिकेट कर दिया था। डॉक्टर मयंक से शेड्यूल वगैरह की डिटेल्स लेने के बाद पंडित जी ने उनके क्लिनिक में सेशन के लिए नेक्स्ट वीक का एक दिन फिक्स कर लिया। उन्हें खुशी थी कि मॉडर्न साइंस को मानने वाले लोग भी अब स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर चलने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। ये चेंज सबके लिए अच्छा ही होगा। पंडित जी सोचने लगे कि धीरे धीरे लोग अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर तो हो रहे हैं,
लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लेवल पर यह अवेयरनेस देखने को नहीं मिलती। कई बार उन्हें उनके ब्लॉग के जरिए ऐसे मेल्स आते हैं जहां लोग कई रीजन से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, लेकिन वे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर जो टैबू है उससे डरते हैं और खुलकर अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर पाते। ऐसे लोग पंडित जी को मेल में अपनी प्रॉब्लम्स भेजते हुए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पंडित जी गीता ज्ञान के जरिए कुछ ऐसा मंत्र बता देंगे कि एक बार में ही सब ठीक हो जाएगा। किसी समझदार इंसान से एडवाइस लेना, उनसे अपनी सिचुएशन को लेकर डिस्कशन करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि गाइडेंस भले ही सबसे लेते रहें, पर डिसीजन अपने दिमाग से लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद ये आजादी दी थी कि वो अपना डिसीजन लें और अपना काम करें। गीता में कई बार भगवान सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करते हैं। गीता कोई जादू नहीं करती, बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। हमारी आत्मा के ऊपर छाए हुए निराशा के बादलों को साफ करके उसे आगे बढ़ने का तरीका सिखाती है। लेकिन आगे तो आत्मा को खुद ही बढ़ना है। अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान ही दिया था, उसके बाद उसका जो कर्म था यानी युद्ध करना, वो उसने खुद ही किया। कभी कभी बस ये ज्ञान ही जरूरी होता है, और अगर सही टाइम पर मिल जाए तो सब ठीक हो जाता है। इंसान की हिम्मत और उसकी इंटेलिजेंस उसे हर मुश्किल से निकाल कर ले जाती है। किसी को एडवाइस देना दुनिया का सबसे मुश्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि अगर सही रिजल्ट मिला तो आप सामने वाले के हीरो बन जाते हैं, और मनपसंद रिजल्ट ना मिला तो सारा ठीकरा आपके सर फोड़ दिया जाता है। लोग ये तक नहीं सोचते कि उनके एफर्ट्स और डेडिकेशन में भी तो कमी रह सकती है, या कई बार सब कुछ सही होते हुए भी ऐसे बहुत से बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे काम को वैसा नहीं होने देते जैसा हम चाहते हैं। बस यही सब सोचते हुए पंडित जी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर मयंक के क्लिनिक में गीता ज्ञान का सेशन थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। जहां वो लोग सेशन के लिए आएंगे, वे डॉक्टर के पास जाने से पहले जाने कितने प्रवचनों को सुन चुके होंगे, सेल्फ हेल्प की बुक्स को भी पढ़ चुके होंगे, और इससे भी जरूरी बात कि उनकी आत्मा पर तो पहले से ही बहुत सारा बोझ है। पंडित जी इस बोझ को ही हटाना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं। इसीलिए बहुत सोच समझकर श्रीमद् भगवद गीता से मोती चुन रहे हैं। अपने कर्म को करते हुए पंडित जी जानते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। उसका कैसा फल मिलेगा, सेशन में आए लोगों को उससे कितना फायदा मिलेगा, ये उनके हाथ में नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने काम के रिजल्ट के बारे में बिना सोचे हुए इंसान को अपनी ड्यूटी समझकर अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगातार करने से इंसान को एक दिन परमात्मा मिल जाते हैं। जो गीता ज्ञान समझते हैं वे ये जानते हैं कि आत्मा का अल्टीमेट गोल परमात्मा में मिल जाना है, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाना, और इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपना कर्म करता रहे, सही और गलत के बारे में अलर्ट रहते हुए अपनी और दुनिया की भलाई के काम करता रहे, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।